नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भी आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लगा लीजिए, वहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, इसको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वो जो टॉपिक है हमारा संचार के प्रकार। अब जो संचार के प्रकार हैं उसको हम कितने प्रकारों पर बांट सकते हैं? तो चार प्रकारों पर हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा आएगा संबंधों के आधार पर, ठीक है। दूसरा आएगा हमारा चैनल के आधार पर। तीसरा आएगा हमारा उद्देश्य और शैली के आधार पर। और चौथा आएगा हमारा दिशा के आधार पर। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया संबंधों के आधार पर, उसको जान लेते हैं। संबंधों के आधार पर जो संचार होता है वो चार प्रकार का होता है। सबसे पहला आएगा अंतःवैयक्तिक, जिसमें मनुष्य स्वयं से बातें करता है और डायरी लिखता है, या शीशे में देखकर वो कोई कन्वर्सेशन कर रहा है स्वयं के ही साथ। तो वो अंतःवैयक्तिक, जिसमें केवल एक ही मनुष्य होता है और वो स्वयं होता है। दूसरा आता है हमारा अंतर्वैयक्तिक, जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं। उसके बाद आता है समूह संचार, जिसमें परिवार के कुछ सदस्य होते हैं या संस्था में काम करने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं समूह में। और चौथा हमारा आता है जनसंचार। जनसंचार में जैसे हमारे रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, कि एक साथ अनेक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना जनसंचार। तो जो पहला हमारा संचार का भाग था वो कंप्लीट। अब दूसरा आता है हमारा चैनल के आधार पर। चैनल के आधार पर संचार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में शब्दों का खेल होता है, उसमें हम बोलकर अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं या लिख कर करते हैं, तो वो होता है हमारा शाब्दिक। और अशाब्दिक में जैसे किसी को स्पर्श करना हो गया, सहलाना हो गया, आंखों का प्रयोग करना हो गया, होठों का प्रयोग करना हो गया, जिसमें शब्द ना हो, तो शब्दों के माध्यम से हम अपनी जब बात कहते हैं तो वो होता है शाब्दिक। और जिसमें शब्दों का खेल ना हो वो अशाब्दिक। अब तीसरा आता है हमारा उद्देश्य और शैली के आधार पर। तो जो उद्देश्य और शैली के आधार पर संचार को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में कोई भी ऑफिशियल जो संस्था होती है उसमें, जैसे कार्यालय आपको पता है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जो मैनेजमेंट होता है, एकेडमिक जो डिपार्टमेंट होता है, या कोई कंपनी है उसमें काम करने वाले वर्कर आपस में जो डिस्कशन करते हैं उसी से संबंधित, तो वो होता है औपचारिक। और अनौपचारिक में आपके जो रिश्तेदार हैं, आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, वो सब उस अनौपचारिक संचार में आ जाते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर का हमारा दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर हम देखते हैं संचार तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला जो आएगा हमारा वो आएगा लंबवत। लंबवत में जो जैसे प्रिंसिपल है, फिर वो टीचर से बात करता है, फिर वो बच्चों से बात करता है, बच्चे फिर टीचर को बताते हैं, टीचर फिर प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल और बच्चों का जो संबंध है वो लंबवत है, ठीक है। उसमें जो ओहदा देखा जाता है। और दूसरा आता है हमारा क्षैतिज। क्षैतिज में जो समांतर, मान लीजिए कि जो टीचर है, एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है, तो वो क्या हुआ? क्षैतिज संचार हुआ हमारा। उसके बाद आता है तिर्यक संचार। तिर्यक संचार में तिरछा आएगा। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट का एचओडी है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से बात करे, है ना। तो एचओडी का पद टीचर से ऊपर होता है, आपको पता है। तो एचओडी और टीचर किसी दूसरे डिपार्टमेंट का, तो वो होता है तिर्यक संचार। तो इसी प्रकार से जो हमारा संचार के प्रकार वाला जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती है। धन्यवाद।